प्राचीन दुनिया का ये 7 अजूबा, लेकिन सिर्फ यही जगह घूमने लायक है या यही सिर्फ अजूबा काम किया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो बहुत अद्भुत हैं और ऐसी जगहों को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। द कोलोसियम, प्राचीन रोम का ये एम्फी थिएटर जो कि 620 बाई 513 फीट है, जिसे 70 एडी में वेस्पेसियन राजा ने बनवाना शुरू किया था, जिसे उनके बेटे टाइटस ने बनाकर पूरा करवाया और आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस जश्न को लगातार चलने वाले 100 दिनों के खेल और लड़ाई के साथ मनाया गया था, जहां एक बार में 50,000 से 80,000 दर्शक बैठकर कई अलग अलग खेलों का आनंद लेते थे। कोलोसियम के अंदर का मैदान बालुओं से ढका गया और वो भी लाल रंग के बालू से। शायद खेल के दौरान गिरने वाले खून को छुपाने के लिए यहाँ जंगली जानवरों को आपस में लड़ाया जाता। समुद्री लड़ाई भी यहाँ होती थी, जिसके लिए यहाँ के मैदान में बाढ़ लाया जाता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है, अखाड़ा खेलने का जगह। अंगकोर वट, अंगकोर वट को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा जाता है, जिसे 9वीं शताब्दी में खामेर साम्राज्य ने बनवाना शुरू किया था और इसका जो मेन मंदिर है उसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय खामेर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस विष्णु भगवान के मंदिर को बौद्ध मंदिर में बदल दिया था, लेकिन अब यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती है और इसे पूरी तरह से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस बना दिया गया है। इस पूरे परिसर का एरिया हमारे सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि 402 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। इतने बड़े ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल है और यहाँ कई सारे वट और मंदिर हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। इस वजह से इसे टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। इसे 1992 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अंगकोर वट में हर साल 5 लाख सैलानी आते हैं और भोर के समय में पहुंचकर वो सूर्य उदय का आनंद लेना चाहते हैं। टेराकोटा आर्मी, चाइना के पहले आधिकारिक सम्राट शिन शी हुआंग एक क्रूर और असाधारण राजा थे। 246 बीसी में राजा हुआंग सिर्फ 13 साल के थे और इतनी सी उम्र में उन्हें राजा बना दिया गया था। उन्हें मिलिट्री पावर पर बहुत यकीन था और यही शक्ति के साथ वो लगातार चाइना के सीमाओं का विस्तार कर रहे थे और उन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पहले बिल्डिंग को खड़ा करने का शुरुआत किया था। वो अपनी पूरी जिंदगी में अमर जीवन कैसे पाया जाए इसकी तलाश में थे। सत्ता में बैठने के तुरंत बाद ही उन्होंने 7 लाख वर्करों को अपना मकबरा बनाने का काम सौंपा था और इस मकबरे की खासियत 6000 टेराकोटा सैनिक और घोड़े की मूर्तियां थी और इन सभी मूर्तियों का एक्सप्रेशन भी अलग अलग था, जिसे साल 1970 में खोजा गया था। ये टेराकोटा आर्मी राजा ने ये सोचकर बनवाया था कि जैसे इन सेनाओं ने जीवन में उनका साथ दिया, मरने के बाद ये सैनिक वैसे ही उनकी मदद और रक्षा करेंगे। पेट्रा, ये खूबसूरत शहर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक कई अलग अलग व्यापार के रास्तों को एक चौराहे के रूप में जोड़ता था, लेकिन वो चीज़ जो इस जगह को हमें भूलने नहीं देती है वो यहाँ का शानदार आर्किटेक्चर है। यहाँ कई मकबरे और बिल्डिंग्स हैं जो बड़े बड़े चट्टानों को काट कर उकेरा गया है। आप ही को देखिए ना, चट्टानों को काट कर इतना महीन बारीक काम करना। आपको पूरे शहर में कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, मतलब पानी को ग्रेविटी की मदद से डायरेक्शन देना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट, पानी का सही तरीके से उपयोग करना। यहाँ के लोग अपने इस हुनर के लिए दुनिया भर में प्रचलित हैं। माचू पिचू, पेरू के पहाड़ों में बना ये संरचना जो बादलों के बीच में है, जिसे 200 से भी ज्यादा धार्मिक स्ट्रक्चर को जोड़कर इनका शासन के समय में बनाया गया था। उस समय ये जगह इनका वासियों के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में काम करता था। इसे बड़े ही यूनिक टेक्निक के साथ बनाया गया था। इसके ग्रेनाइट ईंटों के बीच मोटर यानी 2 ईंट को जोड़ने के लिए जो मसाले लगते हैं उसके बिना ही इसे फिट किया गया था और एक सनडायल भी है, मतलब सूर्य की किरणों से समय बताने वाली एक घड़ी। लेकिन बनने के कुछ समय बाद ही स्पेनिश वालों ने यहाँ हमला कर इनका वासियों की निर्दय तरीके से हत्या कर दिया था। फिर ये जगह कई सालों तक दुनिया की नजर से छुपा रहा। 1911 में एक इतिहासकार हीरम बिंघम ने इसे ढूंढ कर निकाला, लेकिन लगभग 70 साल बाद 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के पहले सम्राट शिन शी हुआंग, जिसने खुद का जीवन अनंत बनाने के लिए रोज वो भारी मात्रा में मरकरी का सेवन करते थे। इस वजह से उनकी मौत 40 साल की उम्र में ही हो गया था।
इसी राजा ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाना शुरू किया था, लेकिन किन साम्राज्य से भी पहले सैनिकों के लिए यहाँ कुछ खास जगहें बना दी गई थी। लेकिन फिर किन राजा ने उत्तरी दीवारों को आपस में जोड़ने को कहा, जहाँ से मिलिट्री दुश्मनों पर नजर रख सके। समय के साथ साथ इसे जोड़ते हुए ये 12,500 माइल लंबा हो गया था और जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खड़ा है। आपको इन सभी में कौन सा हिस्टोरिक प्लेस ऐसा लगता है जिसे वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल करना चाहिए? और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।